Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is transformation. It means interchange of assertive sentence and interrogative sentence. असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, यह एक अंतर परिवर्तन है। इसको देखते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज अ काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू अदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलते हैं। असर्टिव में आप जानते हैं असर्टिव स्पेशली क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है तो भी असर्टिव है, नेगेटिव है तो भी असर्टिव है। हम इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय केयर करते हैं कि अगर अफर्मेटिव है इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें नेगेटिव का सेंस देते हैं, अगर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें अफर्मेटिव का सेंस देते हैं। आई मीन्स अगर सेंटेंस में नो नॉट नेवर है तो हटा देते हैं और नहीं है तो यूज कर देते हैं सेंटेंस के भाव के अनुसार। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ड से पहले सब्जेक्ट होता है। हमें करना क्या है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है। जैसे यहाँ पे वाज महात्मा गांधी, और यहाँ देखिए नो नॉट नेवर नहीं है, यहाँ पे हम चाहे तो नॉट का प्रयोग कर लें। नॉट महात्मा गांधी, वाज महात्मा गांधी नॉट अ ग्रेट लीडर। इसका सेंस क्या होता है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी क्या थे, एक महान नेता थे। वाज महात्मा गांधी नॉट अ ग्रेट लीडर, क्या महात्मा गांधी एक महान नेता नहीं थे। थोड़ा फोर्स करते हैं, क्या महात्मा गांधी एक महान नेता नहीं थे, मतलब थे। मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, इसको हम पानी करते हैं। कैन मैन, और देखिए नॉट दिए हैं तो नॉट का प्रयोग हटा देंगे। लिव विदाउट वाटर। मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता। और ये क्या मनुष्य पानी के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता। मैन वांट्स टू अर्न नेम एंड फेम। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, जिसमें ऑलरेडी जैसे यहाँ था प्राइमरी ऑक्सिलरी है पहले कर दी है, मॉडल ऑक्सिलरी है पहले कर दी है, यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है तो डू। यस या यस रहता है फर्स्ट फॉर्म में तो डज, सेकेंड फॉर्म में तो डिड का प्रयोग कर लेते हैं। तो वांट्स, यस लिखा है वांट में इसलिए डज, और आगे डज मैन, और नॉट नहीं दिया है नॉट का प्रयोग कर लीजिए। डज मैन नॉट, और आगे क्या वांट, जब डू डज डिड का प्रयोग करेंगे तो मेन फॉर्म हो जाएगा। डज मैन नॉट वांट टू अर्न नेम एंड फेम। नेम एंड फेम। द वाइज डोंट लाफ एट अदर्स। इसको इंट्रोगेटिव बनाना तो देखिए ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है डू, पहले लाइए डू द वाइज, और नॉट दिया है तो नॉट नहीं लिखेंगे। लाफ एट अदर्स। आसानी से बना सकते हैं, रूल फर्स्ट के थ्रू इतना ही। सेकेंड में चलते हैं। जब असर्टिव में यहाँ पे नेवर दिया रहता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय ईवर, या कह सकते हैं कि ईवर दिया रहेगा तो नेवर का यूज कर लेते हैं। ईवर को नेवर, नेवर को ईवर में करते हुए इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जस्ट ही विल नेवर चीट द पुअर, क्या आया है नेवर। तो पहले तो हम यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी को पहले करेंगे, इट मीन्स विल को पहले लाएंगे इंट्रोगेटिव करने के लिए, विल ही। और नेवर आया तो देखिए क्या लिखेंगे ईवर। ईवर चीट द पुअर। विल को पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो गया, और सेंस वही बनाए रखने के लिए नेवर के जगह पे ईवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सी नेवर गोज रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी भी नहीं है, तो मेन वर्ड से निकालते हैं। गोज, गो में ईएस है, फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ा है तो डज हो जाता है। डज, डज सी, और नेवर है तो यहाँ पे ईवर। ईवर, और जब डू डज डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो मेन फॉर्म रहता है अर्थात फर्स्ट फॉर्म। ओके, बना सकते हैं। थर्ड रूल में चलते हैं। जब यहाँ पे नो वन आता है तो हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, और नो की जगह पे हम एनी का प्रयोग कर लेते हैं, एनी वन हो जाएगा। या डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो नो वन की जगह पे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स अब्यूजेस, तो नो वन पहले तो हेल्पिंग वर्ब चाहे तो हम पहले कर सकते हैं लाइक्स फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस
तो यहाँ पे डच, डच इंट्रोगेटिव हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया तो इंट्रोगेटिव हो गया। नो वन, नो वन को किस में चेंज करेंगे? एनी वन, एनी वन। यही नो जो है एनी में चेंज हो जाएगा। और आगे जब डू डज डिड का प्रयोग कर लेंगे तो मेन फॉर्म लिखेंगे, लाइक एब्यूजेस, डज एनी वन लाइक एब्यूजेस, और ऐसे। नो वन की जगह पे हु का प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्टली, हु। और आगे हु लाइक्स एब्यूजेस, नो वन लाइक्स एब्यूजेस, कोई गालियां पसंद नहीं करता है। यह क्या कोई गालियां पसंद करता है? मतलब कोई नहीं करता। हु लाइक्स एब्यूजेस, कौन गालियां पसंद करता है? मतलब कोई नहीं करता है। तो इस प्रकार से यह जो रूल है आप आसानी से बना सकते हैं। हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ अगर देखते हैं, श्योरली आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन है, इस वीडियो को रिपीट करिए। श्योरली आप रिपीट करने के दौरान आप इसका नोटबुक बना लेते हैं, वेरी सिंपल, ऑफलाइन में भी आप यूज कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं रूल 4 की ओर। यहां पे क्या होता है, हम इस प्रकार से भी सेंटेंस को बना लेते हैं असर्टिव। एवरीवन वांट्स टू बी रिच, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव बनाना है। एवरीवन वांट्स टू बी रिच, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दी। वांट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, उसके लिए डू। यस या यस है तो डज, सेकंड फॉर्म है तो डिड। और एवरीवन, और निगेटिव नहीं दिया, नॉट का प्रयोग कर लीजिए। डज एवरीवन नॉट वांट टू बी रिच, वांट टू बी रिच, सॉरी यहाँ पे बी होना चाहिए। और दूसरा तरीका है कि एवरीवन की जगह पे भी हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, हु, और निगेटिव सेंस देंगे। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस नहीं है इसलिए यहाँ पे डज नॉट। वांट्स फर्स्ट फॉर्म, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज, तब यहाँ पे नॉट। हु डज नॉट वांट टू बी रिच। इस प्रकार से आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें इसके लिए भी आप चार्ट दे सकते हो, असर्टिव सेंटेंस और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आ जाता है, अगर यहाँ पे एवरीवन आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है इस एवरीवन को लिख सकते हैं। और आगे जैसा कि अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस देंगे, या हु के साथ भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब देते हुए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से बना लेंगे। चलते हैं रूल 5 की। जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, इट इज नो गुड टू हेल्प द थिफ। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए और बाकी सब उतार दीजिए, बस नो की जगह पे क्या हो जाएगा, एनी। इज यहां आ गया, इज इट एनी गुड टू हेल्प द थिफ, हेल्प द थिफ, ये इंट्रोगेटिव। और दूसरा तरीका आता है कि जो भी क्वालिटी दी गई होती है, जैसे एडजेक्टिव गुड और नो के साथ इसको हम पहले ला देते हैं और व्हाट का यूज कर लेते हैं, व्हाट गुड, व्हाट गुड, नो हटा देते हैं और इस क्वालिटी को व्हाट के साथ लिख देते हैं, व्हाट गुड। और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लीजिए, अर्थात इसको यहाँ पे लाएंगे, ये हो गया नो गुड की जगह पे व्हाट गुड, और हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया, बचा क्या, इट टू हेल्प द थिफ। आगे लिख दीजिए, इट टू हेल्प द थिफ। आसानी से बना सकते हैं, रिपीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप इस प्रकार के सेंटेंस को जितना ही बारीकी के साथ देखेंगे, जितना ही पेशेंस के साथ देखेंगे, श्योरली माइंड में कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज नो बैड टू बीट द डिसऑनेस्ट। इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे,
इज, इट और नो की जगह पे एनी हो जाएगा जब यहाँ पे क्वालिटी के साथ आएगा। जैसे वहां गुड था, यहाँ पे बैड। इज इट एनी गुड टू बीट द डिसऑनेस्ट। या दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी यहाँ क्वालिटी है नो के साथ है, नो हटा देते हैं और यहाँ पे व्हाट का यूज कर लेते हैं, व्हाट और बैट, व्हाट बैट, और हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इज और क्या बच रहा है, इट, टू बीट, जो बचा हुआ पार्ट है लिख दीजिए डिस ऑनेस्ट। इस प्रकार से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट रूल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में असर्टिव सेंटेंस यहां पे है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पे टाइमिंग का सेंस होता है। जब यहाँ पे नेवर आ जाता है और टाइमिंग का सेंस हो जाता है तो हम वहां पे व्हेन का यूज कर लेते हैं नेवर को हटाकर। देयर ग्लोरी, उनका गौरव, कैन नेवर फेड माने कभी मुरझा नहीं सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो एक टाइमिंग की बात है, कभी नहीं खत्म हो सकता है, एक टाइमिंग की बात है। तो नेवर हटा लीजिए और यहीं पर व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन। और मॉडल इजीली जो कैन दिया है उसको पहले लाइए, इंट्रोगेटिव बनाना है तो मॉडल इजीली, प्राइमरी इजीली जो भी है उसको पहले लाएंगे, कैन, और आगे जो बचा पार्ट है लिखिए देयर ग्लोरी फेड। इसके जगह पे व्हेन हो गया नेवर की जगह पे, और कैन मॉडल को पहले ला लीजिए, बाकी उतार लीजिए, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना सिंपल सी बात है। इस नेबर को हम पहले लाएंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, व्हेन, और मॉडल इजीली को पहले ला सकते हैं, व्हेन कैन हिज नेम बी ट्यून्ड। आसानी से बना सकते हैं, नो कंफ्यूजन। इस प्रकार के वीडियो को आप रिपीट करते हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, बट हैव द पेशेंस while watching this video. Like this video and subscribe my YouTube channel for getting more other videos. Thank you.